हाय एवरीवन, दिस इज़ अंकुश शेयर विद नेक्स्ट वीडियो। आज इस वीडियो में हम एक एडवांस्ड ऐसे रीड करेंगे, थोड़ा सा हाई लेवल का है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो आज का जो ऐसे है विच वी आर गोइंग टू रीड इज़ इन सम कल्चर्स, कुछ संस्कृतियों में, कुछ कल्चर्स में द ओल्ड एज इज़ मोर वैल्यूड। जो ओल्ड एज है उसको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। आई थिंक तवज्जो बोलते हैं उर्दू में, उनको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। दिस इज़ पैसिव वॉइस का ट्रांसलेशन। वाइल, जबकि इन सम कल्चर्स, जो दूसरे कल्चर्स हैं, द यूथ इज़ मोर वैल्यूड, वहाँ पे जो यूथ है उनको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। डिस्कस बोथ व्यूज़, जो दोनों नज़रिए हैं इनको आपको डिस्कस करना है। एंड गिव, और देना है योर ओन ओपिनियन, अपनी राय। तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको ऐसे लिखना है 250 वर्ड्स का। तो इसमें एक तरफ कुछ कल्चर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे ओल्ड एज को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, कुछ कल्चर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे यंग एज को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। तो आपको दोनों को एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है, फिर आपको ये बताना है कि आपको क्या लगता है, आपका ओपिनियन क्या है। तो ये है आज का ऐसे, एंड दिस इज़ आवर वीडियो नंबर 373। तो चलिए शुरू करते हैं, और अपने कोर्स के बारे में आपको बाद में बता दूंगा, एंड में आपको पता चल जाएगा। और नीचे मैंने वैसे लिंक दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ऐप का नाम भी दे रखा है अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं इसको रीड करना। तो देखिए यहाँ से ये स्टार्ट होगा। पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, जो लोग हैं अलग अलग संस्कृतियों के, हैव, उनके पास है वेरिड एटीट्यूड्स। एटीट्यूड का मतलब होता है नज़रिया, तो वेरिड एटीट्यूड्स मतलब होते हैं अलग अलग नज़रिए। तो अलग अलग लोगों के, जो अलग अलग कल्चर के लोग हैं उनके अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं, पर्सपेक्टिव होते हैं, उनके व्यू पॉइंट्स होते हैं। तो एटीट्यूड का यहाँ पे मतलब है नज़रिया, यानी कि पर्सपेक्टिव या फिर व्यू पॉइंट। टूवर्ड्स एज, एज को लेके, तो पूरे का मतलब क्या हुआ, अलग अलग जो कल्चर हैं उनके जो लोग हैं उनके अलग अलग नज़रिए होते हैं एज को लेकर। दे सजेस्ट दैट, वे सजेस्ट करते हैं कि इन वेस्टर्न सोसाइटीज़, जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ है, वेस्टर्न कौन से होते हैं, जो अमेरिका साइड में होते हैं, वेस्ट में, वो सोसाइटीज़, वहाँ पर क्या होता है, इन वेस्टर्न सोसाइटीज़ ओल्ड पीपल आर नॉट रिस्पेक्टेड, वहाँ पे ओल्ड पीपल की इज्जत नहीं की जाती है। वाइल, जबकि इन एशियन सोसाइटीज़, जो एशियन सोसाइटीज़ है यानी कि एशियन कंट्रीज़ है, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, जापान, राइट, और ये कोरिया, और ये सारी क्या है, एशियन कंट्रीज़। तो इन सोसाइटीज़ में, एशियन सोसाइटीज़ में एल्डर्स आर रिवर्स्ड, जो इनके साथ उल्टा होता है। उल्टा का मतलब है अगर वेस्टर्न सोसाइटीज़ में रिस्पेक्ट नहीं होती है तो यहाँ पे उसका उल्टा होता है, यानी कि रिस्पेक्ट होती है। सिमिलरली, उसी तरह से यूथ इज़, जो यूथ है, इज़ आइदर हाईली वैल्यूड, या तो इनको बहुत ही ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, और इग्नोर्ड, या फिर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। इग्नोर की जगह आप लिखना चाहो तो एक और वर्ड आप लिख सकते हो, ग्लोस ओवर, GLOSS, ग्लोस ओवर। इसका मतलब ही होता है इग्नोर करना। तो कह रहे हैं उसी तरह से जो यूथ हैं उनको या तो हाईली वैल्यूड किया जाता है या फिर उनको इग्नोर कर दिया जाता है। ये पैसिव वॉइस का ट्रांसलेशन है। डिपेंडिंग किस चीज़ को लेकर, डिपेंडिंग ऑन द कल्चर, कल्चर के आधार पर, जो जैसा भी कल्चर होगा, किसी कल्चर में यूथ को ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी, किसी कल्चर में उनको इग्नोर कर दिया जाएगा। तो वही लिखा है डिपेंडिंग ऑन द कल्चर। दिस ऐसे इंटेंट्स, इस ऐसे का इरादा है, टू डिस्कस, डिस्कस करने का, बोथ पर्सपेक्टिव्स, दोनों नज़रियों का। आई बिलीव, मेरा विश्वास है, दैट की ईच एज, जो हर एज है, प्रत्येक एज, हैज़ इट्स इम्पोर्टेंस, उसका अपना ही महत्व है। एंड सो, और इसीलिए, शुड बी इक्वली ट्रेजर्ड, इसीलिए उनको इक्वली ट्रेजर्ड किया जाना चाहिए। ट्रेजर का मतलब क्या होता है, ट्रेजर मतलब होता है जो खजाना होता है उसको बोलते हैं ट्रेजर। यहाँ पे ट्रेजर एक वर्ब की तरह यूज़ किया गया है, तो ट्रेजर का मतलब उनको भी कीमती समझना चाहिए। तो पूरे का मतलब क्या हुआ, डिफरेंट कल्चर्स के जो लोग हैं उनके अलग अलग
दृष्टिकोण होते हैं, एटीट्यूड्स होते हैं एज को लेकर। कुछ ऐसे सजेस्ट करते हैं कि वेस्टर्न सोसाइटीज़ में ओल्ड पीपल को रिस्पेक्ट नहीं किया जाता है, जबकि एशियन सोसाइटीज़ में उसका उल्टा है। सिमिलरली जो यूथ है उनको या तो हाईली वैल्यूड किया जाता है या फिर इग्नोर्ड किया जाता है उनके कल्चर के आधार पर। और ये ऐसे दोनों नज़रियों को डिस्कस करेगा, और मेरा मानना है कि हर एज का अपना ही महत्व होता है और हर एज को इक्वली ट्रेजर्ड किया जाना चाहिए। तो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, और इसमें से आप वर्ड मीनिंग ले लीजिए जो अच्छे अच्छे हैं, जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन में। जैसे यहाँ से आप पहले लें एटीट्यूड्स। एटीट्यूड्स मतलब हो गए नज़रिए। वेरिड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है। वेरिड मतलब डाइवर्स, डाइवर्स मतलब अलग अलग तरह के। और कल्चर्स मतलब संस्कृतियाँ। और इसके अलावा रिवर्स तो सिंपल वर्ड है, आप इसको याद कर सकते हैं। और इग्नोर की जगह मैंने आपको एक वर्ड बताया, ग्लोस ओवर, इग्नोर करना। और ट्रेजर यानी कि अहमियत देना किसी को। और इंटेंट्स मतलब इरादा होना। और पर्सपेक्टिव्स, पर्सपेक्टिव्स का मतलब ही एटीट्यूड्स यानी कि नज़रिए या व्यू पॉइंट्स। तो अब इसको आगे रीड करते हैं। एंड गाइज एक चीज़ है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, एसेज को रीड करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता इफ़ योर कमांड ओवर ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स इज़ गुड। अगर अच्छी नहीं है आपकी कमांड तो आप पढ़ नहीं सकते हैं। अब ये देखिए, ऐसे दिखने में कई लोगों को लगता है कि कितना डिफ़िकल्ट ऐसे, लेकिन ये डिफ़िकल्ट नहीं होता है। इट इज़ ऑल अबाउट कि आपकी ऑब्जर्वेशन पावर कैसी है, आपको नॉलेज कैसी है, आपका कंटेंट कैसा है। जितनी नॉलेज होगी, जितना अच्छा क्लैरिटी होगा माइंड में, उतना आप इजीली पढ़ पाएंगे। तो उन सभी को जिनका बेस अच्छा नहीं है और जिनको ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स नहीं आते हैं, उनको मैं कहूँगा कि पहले आप इंग्लिश को इम्प्रूव करें, उसके बाद ये सब रीड करना शुरू करें। अगर आप पहले ही रीडिंग करेंगे तो आपको कुछ कुछ बेनिफिट होगा, वर्ड मीनिंग ठीक हो जाएंगे या फिर कुछ चीज़ों का रट्टा लग जाएगा, लेकिन वो चीज़ आपको लाइफ लॉन्ग बेनिफिट नहीं देगी। तो मैं हमेशा बोलता हूँ पहले ग्रामर की करनी चाहिए। ग्रामर वो वाली नहीं कह रहा हूँ कि नाउन कितने टाइप्स के होते हैं, एडजेक्टिव कितने टाइप्स के हैं, नॉट दैट काइंड ऑफ ग्रामर। मैं कह रहा हूँ स्ट्रक्चरल इंग्लिश, इंग्लिश कैसे बनाई जाती है, तो वो सीखें। उसके बाद स्टोरीज़ रीड करें, एसेज रीड करें, आपकी इंग्लिश बहुत ही जल्दी फ्लोरिश होगी। तो ये जो है आप सीख सकते हैं सारी चीज़ें मेरे कोर्स से। मेरे कोर्स बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप के अंदर है 1 ईयर का कोर्स, जिसका प्राइस है 599 रुपीज़। तो अच्छा होगा कि आप उसको ज्वाइन करें, हर चीज़ वहाँ से सीखें, क्योंकि हर चीज़ आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। उस कोर्स को मैंने बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ बनाया है सो दैट आपको कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए, ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन, नीचे लिखा भी हुआ, तो आप इसको डाउनलोड करके मेरा 1 ईयर कोर्स ज्वाइन कर लें और बाकी वहीं से सब कुछ सीखें। तो आगे पढ़ते हैं अब इसको। तो हम अब ले रहे हैं पहला व्यू पॉइंट, क्योंकि हमने दोनों व्यू पॉइंट को डिस्कस करना है। एक ओल्ड एज को क्यों इतनी तवज्जो दी जाती है, वैल्यू दी जाती है, तो इस पैराग्राफ में हम ओल्ड एज की बात करेंगे। तो ऐसे है, द मेन रीज़न, जो मुख्य कारण है, वाई, क्यों ओल्ड एज इज़ वैल्यूड, कि जो ओल्ड एज है उसको क्यों वैल्यू दी जाती है इन सम कल्चर्स, कुछ कल्चर्स में, इज़ दैट, वो है कि, कह रहे हैं जो मुख्य कारण है कि ओल्ड एज को इतनी वैल्यू कुछ कल्चर्स में क्यों दी जाती है, इज़ दैट, वो ये है कि। तो ये जो मेन रीज़न है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है इज़। द मेन रीज़न इज़, अब मेन रीज़न कौन सा, वाई, की ओल्ड एज को वैल्यू क्यों दी जाती है, इज़ दैट एज इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद विजडम, कि जो एज है उसको अक्सर, ऑफन एसोसिएट, जोड़ा जाता है विजडम के साथ, नॉलेज के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ। तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग भी ये सोचते हैं कि ओल्ड बुज़ुर्ग लोग हैं उनको ज़्यादा नॉलेज होगी, विजडम होगी। तो ये पहला कारण है कि कुछ कल्चर्स में ओल्ड एज को वैल्यू क्यों दिया जाता है। विद एज कम्स एक्सपीरियंस, उम्र के साथ अनुभव आता है। एंड और इन मैनी सोसाइटीज़, और बहुत सारी सोसाइटीज़ में यंगर फैमिली मेम्बर्स, जो जवान फैमिली मेम्बर्स होते हैं, कंसल्ट, सलाह लेते हैं ओल्डर वंस से, यानी कि बुज़ुर्गों से या बड़ों से, फॉर एडवाइस के लिए, सलाह के लिए, किस चीज़ पर, ऑन रिलेशनशिप्स और प्रॉब्लम्स,
रिलेशनशिप को लेके या प्रॉब्लम्स जो भी हैं उनको लेकर जो भी एडवाइस होती हैं वो किन से कंसल्ट की जाती हैं, ओल्डर वन से। इन सम सोसाइटीज़, कुछ सोसाइटीज़ में नॉट जस्ट ओल्डर लिविंग फैमिली मेम्बर्स, यानी कि जो बड़े जीवित फैमिली के मेम्बर्स हैं, रह रहे जो मेम्बर्स हैं वही नहीं, बट एंसेस्टर्स, बुज़ुर्ग लोग भी आर रिवियर्ड, वो पूजनीय होते हैं, एंड कंसल्टेड, और कंसल्टेड होते हैं यानी कि जिनसे सलाह ली जा सकती है। तो रिवियर्ड का मतलब क्या होता है, पूजनीय, आदरणीय। ये वर्ड अच्छे हैं, आप याद कर सकते हैं, रिवियर्ड। और एसोसिएटेड विद मतलब किसी चीज़ से जुड़े हुए होना, विजडम मतलब बुद्धिमता, या फिर इसको सिंपली समझे कि जो ज्ञान होता है बहुत हाई लेवल का नॉलेज, उसको बोलते हैं विजडम। और कंसल्ट मतलब कंसल्ट करना, सलाह लेना। और एंसेस्टर्स मतलब हमारे पूर्वज। तो यहाँ पे बोला गया इन सम सोसाइटीज़, कुछ सोसाइटीज़ में सिर्फ ओल्डर लिविंग फैमिली मेम्बर, जो बड़े रह रहे फैमिली मेम्बर्स होते हैं वही नहीं, एंसेस्टर्स भी पूजनीय होते हैं और कंसल्टेड होते हैं। फॉर इंस्टेंस, जैसे उदाहरण के तौर पे, इन द फार ईस्ट, फार ईस्ट में पीपल रिस्पेक्ट ग्रैंड पेरेंट्स, जो लोग हैं वो रिस्पेक्ट करते हैं ग्रैंड पेरेंट्स का, दादा दादी नाना नानी का। ओल्डर लीडर्स, जो नेता है, बुज़ुर्ग नेता, उनका। एंड बॉसेस, और बॉसेस का। तो ये कुछ पॉइंट्स दिए गए ओल्ड एज के बारे में कि एज टू वाई दे आर मोर वैल्यूड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूथ, कि यूथ को क्यों वैल्यू दी जाती है और क्यों नहीं दी जाती। तो ये अगला पैराग्राफ। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द रीज़न, कारण, इज़ दैट, है कि। अब कौन सा कारण, वाई, क्यों, द यूथ आर वैल्यूड, कि यूथ को क्यों वैल्यू दी जाती है। वो कारण कि, मतलब कारण कि क्यों यूथ को वैल्यू दी जाती है इन सम कल्चर्स में, इज़ दैट, वो है कि, वो ये है कि अ यंग, एक जो जवान एंड वाइब्रेंट वर्क फोर्स है, इज़ एन एसेट, वो एक संपत्ति है। अब कौन संपत्ति है, वर्क फोर्स। वर्क फोर्स मतलब जो लोग काम करते हैं, और काम कौन करते हैं, ज़्यादातर युवा लोग। एंड वाइब्रेंट, वाइब्रेंट मतलब क्या होता है, जोशीले, और यंग मतलब जवान। तो यहाँ तक का इसका मतलब क्या है, सिंपल, कि जो कारण कि क्यों यूथ को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है कुछ कल्चर्स में, वो ये है कि जो जवान और जोशीले वर्कफोर्स है वो एक संपत्ति है। वर्कफोर्स किसके लिए यूज़ किया गया, यूथ के लिए, या फिर जो भी काम कर रहे हैं उनके लिए। तो वो लोग एसेट हैं। एसेट मतलब क्या होता है, संपत्ति है। अब मोस्ट गवर्नमेंट्स गिव प्रायोरिटी, अब ज़्यादातर गवर्नमेंट्स है वो प्रायोरिटी देती हैं, किसको देती हैं, टू यूथ, यूथ को, जवान लोगों को ज़्यादा वो प्रायोरिटी देती हैं इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के मामले में, सो दैट, ताकि दे कैन मूव द सोसाइटी फॉरवर्ड, ताकि वो सोसाइटी को आगे ले जा सकें। तो आपने देख लिया कि दो रीज़न ये हो गए कि यूथ को वैल्यू क्यों दी जाती है। पहला कि यंग और वाइब्रेंट वर्कफोर्स जो है वो एसेट है किसी भी नेशन के लिए। सेकंड, गवर्नमेंट्स प्रायोरिटी देती है यूथ को इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, ताकि वो सोसाइटी को आगे बढ़ा सके। आगे लिखा है अ केस इन पॉइंट इज़ अमेरिका, मतलब इस तरह का एक केस है अमेरिका जैसे। एजुकेशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। अ केस इन पॉइंट इज़ अमेरिका। अब अमेरिका है वो मतलब जो इस तरह का एग्जाम्पल हमें दे रहा है। अब अमेरिका कौन, अ कंट्री, एक ऐसा देश, स्पॉन्सरिंग, जो स्पॉन्सर कर रहा है यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को, बाय डिफरेंट फॉर्म्स, अलग अलग तरह से, सच एज, जैसे स्कॉलरशिप एंड स्टूडेंट लोन्स, स्कॉलरशिप देकर और स्टूडेंट लोन्स देकर वो क्या कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को। स्पॉन्सर क्या होता है, किसी की हेल्प करना, मॉनेटरी हेल्प मतलब पैसे देकर। मान लो मैं एक स्पोर्ट्स प्लेयर हूँ और मुझे खेलने जाना है और मैं अच्छा प्लेयर हूँ, लेकिन मेरे पास कोई मॉनेटरी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ से मुझे हेल्प मिल सके, मैं इक्विपमेंट ले सकूँ, टिकट बाय कर सकूँ, अपना अकोमोडेशन का खर्चा उठा सकूँ बाहर जाकर। तो मेरे पास कुछ भी ऐसा सपोर्ट नहीं है। तो मैं किसी कंपनी या फिर किसी भी पर्सन से रीच करूँगा कि आप मेरे ऊपर पैसा लगाएं और मैं आपको मेडल ला के दूंगा, इससे आपको भी बेनिफिट मिलेगा। तो वो जो लोग हैं जो पैसा हमारे ऊपर लगाएंगे वो क्या कर रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं हमें।
तो ऐसे ही जैसे आपने बाईजूस देखा होगा, जब आईपीएल चलता है, क्रिकेट के मैच चलते हैं तो ऐड आ रही होती है, बाईजूस वो स्पॉन्सर करते हो, आईपीएल वालों को पैसे देते हैं, स्पॉन्सरशिप उनको बोला जाता है। तो वही कह रहे हैं कि अमेरिका एक ऐसा ही एग्जांपल है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन कि वो कैसे प्रायोरिटी देता है स्टूडेंट्स को। तो कंट्री एक ऐसी कंट्री है जो स्पॉन्सर करती है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को अलग अलग फॉर्म्स में, जैसे स्कॉलरशिप देकर या फिर उसको स्टूडेंट लोन देकर। इसके बाद आगे लिखा है बाय डूइंग दिस, ऐसा करके यंग पीपल कैन बी वेल एजुकेटेड, यंग लोगों को अच्छा शिक्षित किया जा सकता है, एंड इक्विप्ड विद प्रॉपर नॉलेज, और प्रॉपर नॉलेज के साथ उनको इक्विप्ड किया जा सकता है। इक्विप क्या होता है, जैसे इक्विपमेंट होती है, आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपकी इक्विपमेंट क्या होगी, आपके पैड्स, आपकी बॉल, हेलमेट, बैट, ये सारे इक्विपमेंट है। अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, जैसे मैं फेंसिंग खेलता हूँ, तो उसमें इक्विपमेंट क्या हुई, हमारी जो किट होगी पूरी, जैसे मास्क हो गया, ग्लव हो गया, वेपन हो गया, तो ये क्या इक्विपमेंट। और अगर मैं फ़ाइट करने जा रहा हूँ और मेरे पास अधूरी इक्विपमेंट है, तो मैं क्या होऊंगा, मतलब वेल इक्विप्ड नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं फ़ाइट करने जा रहा हूँ और अच्छी, मतलब बढ़िया एकदम किट है मेरे पास, अच्छे वेपन्स हैं, अच्छे ग्लव्स हैं, हर चीज़ अच्छी है, तो मैं कह सकता हूँ आई एम वेल इक्विप्ड। तो उसी तरह से ऐसा करके यूथ पीपल को एजुकेट किया जा सकता है अच्छे से, एंड इक्विप्ड, और इक्विप्ड किया जा सकता है प्रॉपर नॉलेज के साथ, एंड यूज़फुल स्किल्स, और उपयोगी स्किल्स के साथ। कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, इसका मतलब होता है एज अ रिज़ल्ट। तो एज अ रिज़ल्ट, कॉन्सिक्वेंटली द यंग विल बी एबल, वो एबल हो जाएंगे टू प्रमोट करने में द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी के डेवलपमेंट को प्रमोट करने के वो एबल हो जाएंगे। तो ये है कुछ ऐसे रीज़न्स जिसमें हम ये कह सकते हैं कि यूथ को वैल्यू दी जाती है। तो इनको आप दिमाग में अच्छे से बिठा लें। पहला कारण कि यंग और वाइब्रेंट वर्कफोर्स जो है वो एसेट है, संपत्ति है। जवान और जोशीली जो वर्कफोर्स है वो संपत्ति है किसी भी देश के लिए। सेकंड, बहुत सारी गवर्नमेंट्स प्रायोरिटी देती हैं स्टूडेंट्स को, यूथ को, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, ताकि वो सोसाइटी को आगे बढ़ा सकें। एग्जाम्पल दे दिया अमेरिका स्पॉन्सर करता है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को अलग अलग फॉर्म से, जैसे स्कॉलरशिप देकर, स्टूडेंट लोन्स देकर। और ऐसा करके क्या होगा, अगला तीसरा पॉइंट अब ये कि उनको वेल इक्विप्ड किया जा सकता है, वेल एजुकेटेड किया जा सकता है प्रॉपर नॉलेज के साथ और प्रॉपर स्किल सेट के साथ। और इसका परिणाम क्या होगा, जो यंग हैं वो एबल हो जाएंगे प्रमोट करने में किसी भी सोसाइटी की डेवलपमेंट को। तो इसमें से भी आप वर्ड निकाल लें, जैसे वाइब्रेंट मतलब एंथुजियास्टिक, ज़ीलियस, वर्कफोर्स मतलब काम करने वाले, एसेट मतलब संपत्ति, प्रायोरिटी मतलब अहमियत देना किसी चीज़ को, इन टर्म्स ऑफ मतलब इसके मामले में, और स्पॉन्सर करना, किसी की मॉनेटरी हेल्प करना, वेल एजुकेटेड, अच्छा शिक्षित करना, इक्विप्ड करना, और कॉन्सिक्वेंटली एज अ रिज़ल्ट के परिणाम स्वरूप। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं। तो जो भी आपको लगते हैं डिफ़िकल्ट, आप वैसे तो अगर आप सुन रहे हैं मेरी सभी वीडियोस को, आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। तो अब हमने 2 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। हमारा क्वेश्चन था डिस्कस बोथ व्यूज़, हमने बोथ को डिस्कस कर लिया। ये था पैराफ्रेजिंग। फिर अभी हमने 2 पैराग्राफ लिए, ये और ये वाला। और अब बारी आती है गिव योर ओन ओपिनियन। अब अपनी राय देनी है। अब अपनी राय देनी है तो आप क्या बोल सकते हैं, आई बिलीव दैट, मेरा मानना है कि मतलब मैं विश्वास करता हूँ कि एज, उम्र इन इटसेल्फ, अपने आप में, इज़ नॉट अ क्वालिफिकेशन। वो क्वालिफिकेशन नहीं है फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज़ के लिए, कि भाई उसकी 60 उम्र हो गई है तो वो इस चीज़ के लिए क्वालिफाई करता है, उसकी उम्र 40 है, उसकी उम्र 20 है तो वो ये कर सकता है। यानी कि एज अपने आप में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है किसी चीज़ के लिए। इफ़ वी लुक एट वेस्टर्न कंट्रीज़, अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखें, वी ऑल्सो फाइंड पॉलिटिशियंस, हमें ऐसे ऐसे पॉलिटिशियंस भी मिलते हैं इन देयर 60s, जो अपनी 60s में है, मतलब 60 की उम्र में है, और 70s अपनी 70 की उम्र में है। ऐसे ऐसे पॉलिटिशियंस भी मिलते हैं। एंड कंपनी एग्जीक्यूटिव्स, और कुछ कंपनी एग्जीक्यूटिव्स भी मिलते हैं इन देयर 60s, जो अपने 60 की उम्र में है।
डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग बिजनेस कंपटीशन, स्ट्रॉन्ग बिजनेस कंपटीशन होने के बावजूद भी, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद भी, आप यहाँ पे ये भी यूज़ कर सकते थे इन स्पाइट ऑफ स्ट्रॉन्ग बिजनेस कंपटीशन। अब इसका मतलब क्या है कि स्ट्रॉन्ग बिजनेस कंपटीशन के होने के बावजूद भी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ पे ऐसे ऐसे पॉलिटिशियंस देखे जा सकते हैं जो अपनी 60s में और 70s में हैं, और कुछ कंपनी एग्जीक्यूटिव्स हैं जो अपने 60s में हैं। इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि जो एज है वो अपने आप में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। आगे लिखा है इन एडिशन, हम इसमें और ऐड कर रहे हैं एज, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज़ इंक्रीज्ड, कि जो उम्र है लोगों की दीर्घायु वो बढ़ चुकी है, क्योंकि पहले लोग कम जीते थे अब ज़्यादा जीते हैं बिकॉज ऑफ द मेडिकल फैसिलिटीज़। मरते भी ज़्यादा ही हैं क्योंकि मेडिकल वाले कुछ केमिकल ऐसे मिला देते हैं, मरते भी हैं। लेकिन ये है कि पहले मान लो किसी को कैंसर हो गया और उनका इलाज नहीं होता था, अब थोड़ा इलाज मिल जाता है, या किसी को निमोनिया हो गया उसका इलाज नहीं मिलता था, अब इलाज मिल जाता है। इस हिसाब से देखा जाए तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ चुकी है। तो कह रहे हैं इन एडिशन एज, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है इंक्रीज़ हो चुकी है एज़ कम्पेयर्ड टू द ओल्ड डेज, पुराने दिनों के तुलना में। तो ओल्डर पीपल आर बिकमिंग मोर इम्पॉर्टेंट, जो ओल्डर पीपल है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो रहे हैं एज कंज्यूमर्स, एक उपभोक्ता के रूप में, कंज्यूमर के रूप में, एंड वोटर्स के रूप में। तो ऑब्वियस सी बात है, सरकार बनेगी उनको वोट देना पड़ेगा, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, तो वो किसको देंगे आप समझ ही सकते हैं। तो इसीलिए भी कह सकते हैं कि उनको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। आगे लिखा है ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इवन इन कंट्रीज़, देशों में भी, ऐसे देशों में भी, कौन से देश, वेयर, जहाँ एल्डर्स, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, प्रीवियसली वर रिस्पेक्टेड, जिनको पहले रिस्पेक्ट दी जाती थी, एंड ओबेड, और जिनकी आगे का पालन किया जाता था ब्लाइंडली, आंख बंद करके, पीपल आर, लोग, रियलाइजिंग, वो रियलाइज़ कर रहे हैं, एहसास कर रहे हैं दैट कि ओल्ड एज डज़ नॉट ऑलवेज मीन विजडम, कि ओल्ड एज का हमेशा ये मतलब नहीं होता है, क्या नहीं होता है, विजडम, कि वो बुद्धिमानी होंगे। तो ये लाइन भी काफ़ी अच्छी है, आप इसको याद भी कर सकते हैं कि ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ, इवन इन कंट्रीज़, ऐसे देशों में भी जहाँ पर पहले एल्डर्स को रिस्पेक्ट किया जाता था, ओबे किया जाता था ब्लाइंडली, आंख बंद करके, कि बुज़ुर्ग ने कहा है सच ही होगा। तो वहाँ पर भी क्या हो रहा है, पीपल आर रियलाइजिंग, लोग रियलाइज़ कर रहे हैं कि ओल्ड एज का हमेशा मतलब विजडम नहीं होता है। आगे लिखा है द ओल्ड वे ऑफ रनिंग फैमिलीज़, जो पुराने तरीके हैं फैमिली को रन करने के, फैमिली को चलाने के, कंपनीज़ को चलाने के, और कंट्रीज़, और देश को चलाने के, मे नॉट वर्क टुडे, वो शायद अब काम नहीं कर सकते हैं। अब आती है बारी कंक्लूजन की, मतलब निष्कर्ष क्या निकलता है। इन कंक्लूजन, यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे वर्ड दिए हैं कि आप क्या क्या लिख सकते हैं, बहुत सारे दिए हैं, इन कंपेंडियम, टू सम अप, समराइजिंग, तो बहुत सारे मैंने आपको दिए हैं अपने कोर्स के अंदर, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो मुझे याद नहीं है, वीडियो नंबर है आपको मैं बता दूंगा, कोर्स के अंदर ही है, 340 के आसपास है वीडियो, जिसमें मैंने 8 ऐसे हैक्स बताए हैं जिसको यूज़ करके आप किसी भी ऐसे को फ्लोरिश कर सकते हैं, उसको बहुत ही सुपर बना सकते हैं। तो अब बात करते हैं कंक्लूजन की। इन कंक्लूजन, द ओल्ड एंड द यंग, जो ओल्ड हैं और यंग हैं, आर असेंशियल, वो असेंशियल है, अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, फॉर एनी सोसाइटी, किसी भी सोसाइटी के लिए। सो इसीलिए दे बोथ शुड बी वैल्यूड, उन दोनों को वैल्यू किया जाना चाहिए। एन आइडियल सोसाइटी, एक आदर्श सोसाइटी, शुड हैव अ बैलेंस, उसके पास बैलेंस होगा, यानी कि उनमें जिनको वैल्यू दी जानी चाहिए, दे विल बी वैल्यूड, वहाँ उनको वैल्यू दी जाएगी। तो एक आदर्श सोसाइटी वही होती है जहाँ पे बैलेंस होता है, ये चीज़। वी शुड अप्रिशिएट, हमें तारीफ़ करनी चाहिए, किसकी, बोथ, दोनों की। कौन दोनों, दी वाइटलिटी, वाइटलिटी होती है जीवन शक्ति, जो वाइटलिटी है एंड पोटेंशियल है ऑफ यूथ, एक इसको और
दी एडवाइस एंड एक्सपीरियंस ऑफ ओल्ड एज। तो इन दोनों को हमें क्या करना चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। तो ये वर्ड जो है इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, अच्छे वर्ड है। वाइटलिटी मतलब होता है जीवन शक्ति, जो आपको जिंदा रखती है, जीवन शक्ति। पोटेंशियल आप समझते हो कि आपका पोटेंशियल कितना है किसी चीज़ को झेलने का। तो जो यूथ है उसका जीवन शक्ति और पोटेंशियल, और दूसरी तरफ बोला है एडवाइस, सलाह, और एक्सपीरियंस जो है ओल्ड एज का, दोनों को अप्रिशिएट करना चाहिए। तो ये था हमारा ऐसे। आई होप you got you got to know a lot about both elderly people and youth। अब आप सोचिए कि किसको वैल्यू ज़्यादा दी जानी चाहिए। ऑब्वियसली कि एज इन इट सेल्फ इज़ नॉट अ क्वालिफिकेशन। बात आती है कि कौन बेनिफिट दे रहा है किस चीज़ को, जहाँ पे ज़्यादा जिसको बेनिफिट दिया जाएगा, जो बेनिफिट ज़्यादा देगा उसको ज़्यादा वैल्यू किया जाएगा। एज सिंपल एज दैट। तो ये था हमारा ऐसे। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ऐसे कैसा लगा। और इसमें जो वर्ड आए हैं इन कंक्लूजन है, इसका मतलब निष्कर्ष, सार, और एसेंशियल मतलब अति आवश्यक, एप्रिशिएट तारीफ़ करना, ये तो मैंने बता दिए हैं आपको। और रन फैमिलीज़, परिवार चलाना, कंपनी चलाना, कंट्री चलाना, बिजनेस चलाना, सबके लिए रन आता है। और विजडम भी बहुत बार बता दिया, ज्ञान, ब्लाइंडली अंधाधुंध, और ओबेड कहना मानना, रिस्पेक्ट इज्जत करना। इसके अलावा कंज्यूमर्स उपभोक्ता, वोटर्स वोट देने वाले, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जो उम्र है, और डिस्पाइट, ये तो प्रेपोजिशन पूरा चैप्टर ही करा रखा है मैंने। यानी कि इन शॉर्ट कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने आपको नहीं कराई है। अपने कोर्स में मैंने आपको हर चीज़ कराई है जो आपकी हेल्प करेगी इन बोथ स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है पसंद आई होगी। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर सच में सीरियस हो इंग्लिश को लेके, तो आप मेरे ऐप को डाउनलोड करो, बिकम इंग्लिश चैम्पियन इसका नाम है, और उसमें 1 ईयर कोर्स को ज्वाइन करो। और जो लोग आईफोन यूज़र्स हैं वो भी मैं उनके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको स्टेप्स डाल दूंगा कि आपको किन स्टेप्स को फॉलो करके इस कोर्स को ज्वाइन करना है, स्पेशली फॉर आईफोन यूज़र्स। और जो आउट ऑफ इंडिया से हैं उनको क्या करना है, वो स्टेप्स भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। फॉर स्टूडेंट्स आउट ऑफ इंडिया लिख के मैं स्टेप्स लिख दूंगा, उनको फॉलो करके आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंडिया वालों के लिए तो सिंपल है कि बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप डाउनलोड करो और कोर्स को ज्वाइन करो, स्टेप्स आपको मिल जाएंगे। और आईफोन वाले और आउट ऑफ इंडिया वालों के लिए उनको कैसे ज्वाइन करना है वो नीचे मैंने स्टेप्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डाल दिए हैं, आप वहाँ पे चेक ज़रूर कर लें। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।